अब मेरे बच्चे इसी चीज को थोड़ा और डिटेल में इन्होंने मेंशन किया, उन बातों को समझाता हूँ हमारी क्या क्या मांगे थी और कितनी मांगे इन तक पहुंची हैं। देखिए यहाँ इन्होंने लिखा है कि नवंबर 2024 में इतनी रिक्तियों वाली 7 विभिन्न अधिसूचनाओं के लिए 1.86 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रखा गया और 2025-26 में 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रदान की जाएंगी। और इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में यानी जनवरी से मार्च तक 9,000 से अधिक नियुक्तियां की जा चुकी हैं। जो इन्होंने कहा था वो हुआ भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट आयोजन करना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया, और हम भी इस बात को मानते हैं कि इतने बड़े लेवल पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराना सच में बड़ी प्रक्रिया है। तो इन्होंने कहा है जिसके लिए काफी योजना और समन्वय की आवश्यकता होती। हम भी यही कहते हैं कि आप योजना बनाएं, जल्दबाजी में कोई काम ना करें, प्रॉपर समन्वय के साथ आप काम करें। हम भी यही चाहते हैं एग्जैक्टली रेलवे से। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि रेलवे जल्दी जल्दी से कोई ये काम करे और वो काम ऐसा करे जो ना हमें चाहिए। आप देर आइए वो चलेगा, लेकिन दुरुस्त आइए वो नहीं। मतलब देर आइए वो चलेगा, लेकिन दुरुस्त आइए ये भी चाहिए हमें। देर चलेगा, दुरुस्त नहीं, मतलब दुरुस्त चलेगा। मैं बार बार गलत बोल रहा हूं, ध्यान देना। थोड़ी सी खुशी है एक छोटे से पॉइंट से कि इन्होंने कहा है कि काफी योजना और समन्वय की आवश्यकता होती है, हम मानते हैं इसके लिए। आरआरबी ने हाल ही में अभ्यर्थियों के निवास स्थान के नजदीकी परीक्षा केंद्र आवंटित करने की पहल की है। मतलब ये इस बात को भी कह रहे हैं कि हाँ, हम एग्जाम सेंटर जो है वो नजदीक नजदीक देने की कोशिश कर रहे हैं, और इस प्रक्रिया में हम सबसे पहले हमारी बेटियों को और दिव्यांग यानी महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। इसके लिए हम भी इन लोगों का थैंक्स कहते हैं। लेकिन इतनी सी बात है, आगे कुछ नहीं किया इन्होंने। और आगे ये कह रहे हैं इसके लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिक परीक्षा केंद्रों को सूचीबद्ध करने और अधिक मानव संसाधन जुटाने की आवश्यकता है। इन्होंने कहा